नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस दफ्तर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। उस मीटिंग में क्या होगा, उस बैठक में क्या होगा, ये सब इस देश की जनता जानना चाह रही थी। बीते कई दिनों से यही खबर आ रहा था कि प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच मुलाकात होगी, बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा होगा। जो नाम अब तक बीजेपी और आरएसएस की तरफ से दिया गया था, उस नाम पर ना बीजेपी सहमति जता रही थी और ना ही आरएसएस सहमति जता पा रहे थे। और ऐसे में फिर हुआ कि आरएसएस के साथ मोदी जी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, 11 साल बाद उस दफ्तर में पहुंचेंगे जिस दफ्तर में 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं गए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी तो बचाएं, जी हाँ, अपनी कुर्सी तो बचाएं, लेकिन योगी की कुर्सी जरूर खतरे में पड़ गई है। योगी बाबा, जी हाँ, योगी बाबा को लेकर बीते कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि आरएसएस लॉबी के अंदर यही चाहा जा रहा था कि अब जो है दिल्ली का कमान, दिल्ली की सत्ता योगी के हाथ में दी जाए, योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो उनकी कुर्सी है वो उनसे ले ली जाए। और योगी के विधायकों का भी बयान आपने सुना होगा दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के विधायकों ने क्या कहा था कि योगी को दिल्ली भेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, वो काफी है उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए। और बार बार केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना, दिल्ली में जाकर मोदी से मिलना, अमित शाह से मिलना, जेपी नड्डा से मिलना, बैठक पर बैठक, और उनके बयानबाजी भी लगातार आपने सुने देखे। लेकिन अब जो खबर बता रही हूं दोस्तों, उस खबर को सुनकर आप भी कहेंगे कि मोदी जी ने अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली है। आरएसएस के नजरों में अपनी कुर्सी उन्होंने पक्की कर ली है। जो आरएसएस बीते कई सालों से ये कोशिश कर रहा है कि 2029, जी हाँ, 2024 से 2029 का जो सफर होगा और 29 में जो चुनाव होगा उसमें अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के इस सितंबर में हो जाएंगे। और उसके बाद बीजेपी में एक रूल, एक नियम, एक कानून बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी, रीता बहुगुणा और भी बीजेपी के कई नेताओं को रिटायर्ड कर दिया गया 75 साल पूरे होते ही। लेकिन अब बात मोदी की है, 2014 वाले मोदी की, जो 2014 से लेकर 2025 तक सत्ता में बरकरार है, बने हुए हैं। ऐसे में एक लंबा 11 सालों का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। अब इस सफर में पूर्ण विराम लगाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि आरएसएस अब चाहता है कि उस तमाम चीज़ों को जो है मोदी की जगह अब कोई और नेता ले, कोई और नेता इस कुर्सी पर बैठे, किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो चली है। अब दोस्तों, यूपी से योगी आदित्यनाथ का बार बार बयान आ रहा था, गोरखपुर चला जाऊंगा, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, अयोध्या के लिए मैं अपनी सत्ता छोड़ सकता हूं। न जाने बीच बीच में उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। क्यों बयान दिए ये आपको भी पता है, क्योंकि सत्ता पर बार बार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सवाल खड़े किए गए। यूपी में जो 2024 लोकसभा चुनाव में देखने सुनने को मिला वो किसी से छुपा था नहीं। 80 की 80 सीट लाने का दावा ठोका जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, 80 का 80 सीट भी नहीं मिला और यूपी में समाजवादी पार्टी से भी पिछड़कर बीजेपी नीचे पायदान में पहुंच गई। अब जो मोदी और आरएसएस की मीटिंग हुई है नागपुर वाले दफ्तर में, उसको लेकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो है देवेंद्र फडणवीस, उनका बयान आ गया है। कल परसों मीटिंग हुई और उसके बाद दोस्तों जो बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया है वो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो कुर्सी से जुड़ा हुआ बयान है। कुर्सी से जुड़ा हुआ बयान फडणवीस का क्या है, ज़रा आपको मैं बताना चाहूँगी क्या और किस तरीके से जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का दोस्तों प्रमोशन नहीं हुआ था पिछली बार। वो मन मसोस कर, जी हाँ, मन मसोस कर
रह गए थे और डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन फिर उनको जो है इस कुर्सी पर बिठाया गया और कहा जाता है कि वो आरएसएस के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक नेता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है वो इस वक्त बेहद अहम हो जाता है दोस्तों, कि फडणवीस जो है वो क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि बात कुर्सी की है। 2029 में कौन इस कुर्सी पर बैठेगा, किसको ये कुर्सी मिलेगी, किसको ये सत्ता मिलेगी। तो देखिए, महाराष्ट्र के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, वो कहते हैं कि पिता के रहते हुए उत्तराधिकारी पर चर्चा भाजपा की संस्कृति नहीं है। वैसे तो आडवाणी भी पिता थे, मुरली मनोहर जोशी भी पिता समान थे, लेकिन तब उनके लिए तमाम नियम कानून बीजेपी के बनाए गए, फॉलो करवाए गए। और अब मोदी का जब वक्त आया रिटायरमेंट का, इस्तीफे का, तो फडणवीस का बयान आता है कि पिता के रहते हुए जी हाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, भाजपा की ये संस्कृति ही नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों आप समझ जाइए कि महाराष्ट्र में क्या और किस तरीके से जो बयान दिया गया है वो भी मोदी का आरएसएस दफ्तर के दौरे के दौरान। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी सवालों के जवाब फडणवीस के बयान से निकलकर सामने आ जाते हैं। एक तो ये कि मोदी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा ये कि योगी जो दिल्ली की राजनीति में आने वाले थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल फिलहाल में एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पर पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है आगामी 27 में, उसमें आप फिर से सीएम बनेंगे या नहीं। तो उन्होंने सीधे कहा था कि कोई भी बन सकता है, कोई एक मामूली सा कार्यकर्ता भी बन सकता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त क्लियर कर दिया था, उनका मन जो है वो सत्ता मेन केंद्र में आने का अब बनता हुआ नजर आ रहा था, बन भी गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनके सत्ता पर फुल स्टॉप फडणवीस का बयान लगाता है कि मोदी जी के उत्तराधिकारी की तलाश की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे नेता हैं और पद पर बने रहेंगे। नेता के सक्रिय रहते उत्तराधिकारी पर चर्चा सही नहीं है। ये बयान देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पीएम मोदी अभी भी कई साल देश का नेतृत्व करते रहेंगे। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस का ये बयान 2029 में हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, वो हमारे नेता है और वही पद पर बने रहेंगे। नेता के सक्रिय रहते हुए उत्तराधिकारी पर चर्चा करना सही नहीं है। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित होते हैं तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना अनुचित है। ये ये मुगल संस्कृति है, इस पर चर्चा करना समय नहीं आया है। तो इस तरीके की बातें फडणवीस के जरिए कही गई, लेकिन फडणवीस जी शायद भूल गए आडवाणी के टाइम पर क्या हुआ, और भी बहुत सारे बीजेपी के जो बुजुर्ग नेता हैं उनको चुनाव से सीधे कट कर दिया गया। तो ऐसे में उनको ये चीज़ भी देखना होगा कि ये बीजेपी में ही हुआ है, कोई अलग पार्टी में नहीं हुआ है कि हाँ कांग्रेस में हो गया, समाजवादी पार्टी में हुआ है। ये सब कुछ बीजेपी के अंदर ही हुआ है और बीजेपी में रहकर हुआ है। और अब बात मोदी की कुर्सी पर आई तो उस कुर्सी को लेकर सीधे बयान दे दिया गया कि मोदी के रहते हुए कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।